आगे कुआं और पीछे खाई। ये कहावत विपक्षी गठबंधन पर बिल्कुल सटीक और फिट बैठ रही है, क्योंकि अगर विपक्ष के नेता अयोध्या नहीं गए तो इसे हिंदू आस्था का अपमान कहा जाएगा, और अगर गए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए विपक्ष के कुछ नेताओं ने बीच का रास्ता चुन लिया है। 22 जनवरी को राहुल शिवधाम जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी मां काली की पूजा करने के लिए कलकत्ता काली घाट पहुंच रही हैं, और आम आदमी पार्टी दिल्ली में पहले ही सुंदरकांड का पाठ शुरू करवा चुकी है। लेकिन एक और कहावत आपने जरूर सुनी होगी, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो सियासी सुविधा के लिए विपक्ष ने जो बीच का रास्ता चुना है वो विपक्ष के लिए कहीं बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि राहुल गांधी भले ही मंदिर जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री के.एन. राजन्ना सारी मर्यादाओं को लांघते हुए अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्रकट नहीं हुई थी, बल्कि वहां 2 गुड़िया डॉल्स रखी गई थी, उन्हें भगवान राम बता दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राम मंदिर के नाम पर विपक्ष वाकई पॉलिटिकली ट्रैप हो गया है? तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, राम से दूरी पर मंदिर जाना मजबूरी। राहुल जाएंगे शिव के धाम, ममता जाएंगी काली घाट। ये सब उस दिन हो रहा होगा जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा चल रही होगी, यानी विपक्षी नेताओं की राम मंदिर से दूरी है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि मंदिर दर्शन के लिए 22 जनवरी की ही तारीख चुनी गई? जितनी मर्जी राजनीति कर लें, आना तो प्रभु के चरणों में ही पड़ेगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर चुके हैं, तो कांग्रेस के बड़े नेता टी.एस. सिंहदेव दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भी बड़ी संख्या में मंदिर बनवाए हैं। मैंने स्वयं लगभग 200 मंदिरों में सहयोग किया है, 200 मंदिरों के निर्माण का। वो अखबार में नहीं छपता, मीडिया में नहीं आता। हालांकि लालू यादव डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाऊंगा। राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? उधर कांग्रेस की कर्नाटक सरकार में मंत्री के.एन. राजन्ना ने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा है कि मैं अयोध्या गया था, एक तंबू में 2 गुड़िया रखी गई थी और उन्हें राम कहा गया। जब हम राम मंदिर जाते हैं तो हमें एक अलग अनुभूति होती है। अयोध्या में मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। राहुल गांधी, कांग्रेस भी भारत की आत्मा को नहीं समझ रहा है। भारत की आत्मा है राम, भारत की आत्मा है कृष्ण, भारत की आत्मा है शंकर। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अयोध्या के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन फंस गया है? क्योंकि अयोध्या से दूरी भी है और मंदिर जाने की मजबूरी भी है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राम से दूरी पर मंदिर जाना मजबूरी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए चलते हैं मैजिक वॉल की तरफ। विपक्ष पर भारी अयोध्या अध्याय का विश्लेषण सुनिए। 22 जनवरी को जाएंगे राहुल की अयोध्या को तो राम राम है, लेकिन चुनाव के दौरान मंदिर भ्रमण का आरोप भी है। ममता बनर्जी अयोध्या से बनाई दूरी, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन काली घाट में पूजा करेंगी, और जय श्री राम के नारे पर कई बार काफी नाराज हुई हैं। अखिलेश यादव न्योता मिला लेकिन जाने से इंकार, खुद को बताते हैं राम और कृष्ण का भक्त। राम भक्तों पर गोली चलवाने का सपा को नहीं अफसोस, ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही और बड़े साफ गोई से कही। लालू यादव 22 तारीख को अयोध्या जाने से किया इंकार। तेज प्रताप अपने आप को खुद को कृष्ण भक्त बताते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर जाने से पेट भर जाएगा। और समस्तीपुर बिहार में लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का राम रथ रोका था, जो जन रथ था। बढ़ता हूं मैं आगे और बड़े सवाल की तरफ मैं चलता हूं। आज का बड़ा प्रश्न है, क्या विपक्ष ना मंदिर से जुड़ पा रहा है और ना ही उसे छोड़ पा रहा है? और मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, मलूक नागर है,
मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता सपा के, सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, नेता जेडीयू के, और श्री श्री रविशंकर मेरे साथ आज जुड़ेंगे, उनका भी अभिनंदन है। तो आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। गौरव भाटिया मेरे साथ है, सत्य प्रकाश मिश्रा, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि बिहार के समस्तीपुर में जो रथ रोका था लालू यादव ने, उसी धर्म का निर्वहन उनकी पॉलिटिकल पार्टी और उनका परिवार आज भी कर रहा है, और यह आप सब पे भारी पड़ रहा है? अमिश देवगन जी, धर्म और राजनीति दो अलग चीजें हैं और दोनों में एक बारीक अंतर है और बारीक दूरी है। जब दोनों टकराएगा या दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा तो राजनीति भी गंदी होगी और धर्म भी मैला होगा। बेहतर हो कि धर्म और राजनीति की जो परिभाषा हमारे संविधान वेत्ताओं ने जिस कल्पना और संकल्पना के साथ इस देश का कि एक आधारशिला रखी, उस पर हमें चलना चाहिए। आपको बेहतर याद होगा कि राम के नाम पर कितने तरह के इस देश में खून बहे। आप राम मंदिर की वकालत करें, राम के गुण को गाएं, रामचरितमानस पढ़ें, वाल्मीकि के रामायण को पढ़ें, योग वशिष्ठ पढ़ें, इसमें इनकार नहीं है। लेकिन इन जब सारे चीजों को आप राजनीतिक रोटी कपड़े और मकान की लड़ाई में घुसा देते हैं तो आपके सारे काले कारनामों को छिपाने के लिए आप धर्म की चादर ओढ़ते हैं। तो मैं ये मानता हूं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि संविधान वेत्ताओं ने जिस संविधान का निर्माण किया उसको धर्म से दूर रखा। कहीं ना कहीं धर्म आस्था का विषय और निजी विषय है, और जब राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक नेता धर्म की चादर ओढ़ करके 1.5 मिनट का लेक्चर दिया कि धर्म एक सेकंड सर, धर्म की चादर ओढ़ के प्रश्न आप ही से है। मुझे 30 सेकंड मैं आपको 30 सेकंड क्या, मैं आपको 40 सेकंड दे दूंगा। अभी आपने व्याख्यान किया कि धर्म और राजनीति जो है वो अलग विषय है। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी सुंदरकांड का पाठ कर रही है, धर्म और राजनीति अलग विषय है। काली घाट में जा रही हैं ममता बनर्जी, क्या धर्म और राजनीति अलग है? राहुल गांधी शिवधाम मंदिर जा रहे हैं, धर्म और राजनीति अलग है? बोलिए। और चुनावों के दौरान हर पॉलिटिकल लीडर किसी ना किसी मंदिर या गुरुद्वारे में पाया जाता है, पहुंचता है, तो धर्म और राजनीति अलग है? बोलिए ना। अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। बिल्कुल अलग है। मैं अभी आ रहा हूं, आपके बिंदु पर आ रहा हूं, मुझे समय दीजिएगा। कोई व्यक्ति विशेष किसी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए स्वतंत्र है, कोई उपासना करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर कोई पार्टी धर्म की चादर ओढ़ करके धर्म पर नंगा नाच खड़ा शुरू कर दे, धर्म से लोगों को डराना शुरू कर दे, दहशत फैलाना शुरू कर दे, समाज को बांटना शुरू कर दे, तो वो धर्म की राजनीति कही जाएगी। अमिश देवगन भी जा सकते किसी मंदिर में पूजा करने, प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं, चुनाव तो नहीं लड़े ना। ओके गौरव भाटिया, उनका धर्म का नंगा नाच अगर कोई शुरू कर दे तो उसको क्या कहा जाएगा? ये बात जेडीयू के नेता कह रहे हैं। धर्म की चादर जी, टाइम लिमिट को आप सब फॉलो करिए। सत्य जी टाइम लिमिट को फॉलो करिए, टाइम लिमिट को फॉलो करिए। गौरव भाटिया, धर्म का नंगा नाच कोई शुरू कर दे तो कोई क्या करेगा? जेडीयू नेता ने यह बात को बोला। गौरव जी। अमीर जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है और ऐतिहासिक दिन होगा 22 जनवरी। और आप याद करिए, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, 2 दिन पहले जो हिंदू विरोधी हैं, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो राहुल गांधी कहते थे लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, जो हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करते हैं, वो पाखंड करते हुए अयोध्या पहुंचे और सरयू में डुबकी लगाने लगे। और वहां पे जो झंडा लेके गए ना, आपको हैरानी होगी, वो भारत का नहीं था, भगवा नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का था। जनता ने क्या किया, झंडा तो फाड़ा ही, जूते चप्पल उठाए और भगाया उन्हें वहां से। मालूम है क्यों? सबकी भावनाएं आहत होती हैं कि पहले तो तुम गोलियां चलाओ कार सेवकों पे, भगवान राम को काल्पनिक बताओ, और उसके बाद वहां पहुंच जाओ कांग्रेस का झंडा लेके राजनीति करने। और इसीलिए मैं कहता हूं आज भारत जश्न मना रहा है, गौरवान्वित है। और ये जितने आए हैं ये कहते हैं ना, धर्म निजी विषय। आज राहुल गांधी ने भी ये बात कही है, मैं राहुल गांधी पे बात पे आऊंगा। पहले मैं दिखाता हूं, ये देखिए निजी विषय देखिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो मुसलमान है नहीं, लेकिन इस तस्वीर में जवाब ले लेते हैं। पहनना मुझे मंजूर है। नहीं, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। अरे वो रामनवमी पे जाते, छठ में जाते, आपको कभी दिखता नहीं?
आपके शांत। आंख में बीच काला में ना चश्मा बोले। है, अमित जी, जब अंधापन ये है बीच आपके में आंख बोलेंगे, में, मैं जहर चुप भरा हो हुआ जाऊंगा। आप आपके भी आंख adjust में। करिए। नीतीश कुमार रामनवमी में जाते, छठ मैं की ऐसे पूजा नहीं करते, डिबेट कर पाऊंगा। दिवाली मिलन करते, होली मिलन करते, वो आपको नहीं दिखता। अमित जी, मैं ऐसे ये जो नहीं चर्चा आंखों कर में पाऊंगा। आपने अगर चेहर आपने बोने का सोचा काम है, किया ना, तो लाउड एक पक्ष की स्पीकर तस्वीर लेके बजाएंगे, खड़े हो नॉइज जाते। पोल्यूशन यही बढ़ेगा। आपका गौरव भाटिया, रिप्लाई, गौरव भाटिया, यही make your आपका point। दोमुहापन है। यही गौरव जी। आपका दो मुहापन है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये एक तरफ की हम चलिए, सर्वधर्म समभाव की बात करते, हम अगर इफ्तार में नहीं तो जाते अभी हैं, हम अभी लोगों आपने को बोला ना दिवाली कि देते हैं, धर्म और रामनवमी में सत्यप्रकाश भी जाते हैं, सत्यप्रकाश हम जी दिवाली मनाते काम हैं, डाउन। सत्यप्रकाश जी हम छठ इतना मनाते इतना हैं। नहीं, इतना ये गुस्सा तरीका मत ठीक करिए नहीं है। सत्यप्रकाश ये जी। ये दो सत्यप्रकाश जी, मुहां मेरा लेके निवेदन तो खड़े स्वीकार हो जाते करिए। हैं लाके। अरे राम मंदिर ही बन रहा है सत्यप्रकाश जी, मेरा निवेदन अभी तो स्वीकार बात करिए। नहीं, देखिए पूरी भी नहीं होगी। मुझे राम मंदिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम अरे मंदिर बिल्कुल बना। सुप्रीम आपका कोर्ट के स्वागत है उस फैसले से फैसले बन का। रहा हमारी है। पार्टी ने मैं हमेशा कह रहा हूं समर्थन कि अभी किया है। आपने बोला धर्म और राजनीति नहीं होनी चाहिए। गौरव भाटिया ने तो तस्वीर दिखाई धर्म और राजनीति। अगर आपको उसमें लग रही है तो आप अपने विषय को अपनी टर्न पे रखिएगा। लेट गौरव भाटिया मेक हिज पॉइंट। सर काम डाउन, सर काम डाउन। ओके गौरव भाटिया, ओके सत्य जी निवेदन मानना पड़ेगा आपको, मेरी रिक्वेस्ट मानिए। गौरव भाटिया आपकी टर्न है, बोलिए प्लीज। देखिए, एक तस्वीर क्या दिखाई, इतनी आग लग गई जब हमारे आराध्य को गाली देते हैं, रोज भला बुरा कहते हैं, तब हमें कितना बुरा लगता होगा। अब एक और तस्वीर है, ये लालू प्रसाद यादव की है। मैं तो जानता हूं कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन जालीदार टोपी लगाएंगे, वो दरगाह पे जाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, और जब हम दिखाएंगे तो कहेंगे हिंदुओं की बारी आती है तो धर्म निजी विषय है। अब मैं 3 बयान बताता हूं, अमीर जी अब टोकिएगा मत, ये सबसे अहम पार्ट है डिबेट का। सबसे पहला आरजेडी के एमएलए हैं फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने कहा मंदिर का मतलब है मानसिक गुलामी का मार्ग। इतनी हिम्मत है, औकात है किसी में कि वो ये कहे कि मस्जिद का मतलब है मानसिक गुलामी का मार्ग। दूसरा, जगदानंद सिंह ने कहा नफरत की जमीन पर राम मंदिर आ रहा है। क्या तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार इतनी हैसियत रखते हैं एक बार कहे कि जगह जगह पे मंदिर तोड़ के नफरत की जमीन पर मस्जिद आई है? और तीसरा, तेजस्वी बोले बीमार होगे तो अस्पताल जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे। क्या तेजस्वी बाबू जो 8वीं पास है वो ये बोलेंगे बीमार होगे तो अस्पताल जाओगे, मस्जिद नहीं जाओगे? ठीक है, जवाब तुमने दी, जी वक्फ एक्ट तुम लाए, तुष्टीकरण की राजनीति करते ठीक है हो, गौरव रोज चोटिल करते हो, हिंदू भी जवाब देगा। ओके सत्यप्रकाश, आपकी टाइम लिमिट 40 सेकंड की, अपनी बात को कंप्लीट करिए। योर टर्न सत्य जी। बिल्कुल नहीं, मुझे बोलने दीजिए। जब लक्ष्मण भी राम रावण युद्ध में घायल हुए तो एक वैद्य को, जो रावण के दरबार का वैद्य था, उसको बुलाया गया और भगवान हनुमान इधर उधर की बात नहीं करिए। फतेह बहादुर सिंह लेकर आए। तो ये तो क्या मंदिर गुलामी का प्रतीक है? बताइए, मंदिर आप जाइए दुआ लेने के लिए, लेकिन आप अस्पताल तो जाएंगे ना अपने इलाज करने के लिए। एक रामचरितमानस में दोहा है, तुलसी ने लिखा है, गुलामी का प्रतीक है मंदिर? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाका, प्रवक्ता का दिमाग आउट हो गया, अब वो सुनाई नहीं दे रहा। इनकमिंग गायब, आउटगोइंग चल रही है, इनकमिंग गायब। पिछले 10 गौरव अब 30 सेकंड दे दीजिए उनको। कर्महीन सरकार है। इस पर बात नहीं होगी कि रुपया गिरता रहा, महंगाई बढ़ती रही, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोटी कपड़े मकान की लड़ाई है। अच्छा, राम मंदिर आ रहा है तो ये सब राम पर राजनीति ये कर ले, हम रोटी कपड़े और मकान की राजनीति करते हैं, गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान मिले, इसकी राजनीति होगी। धर्म को मिला करके, राम को मिला करके समाज में आप नहीं, बड़ी अच्छी बात है, रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति होगी। एक सेकंड व्यूअर्स, एक सेकंड ऑल ऑडियोज डाउन। रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति होगी। रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी जब गठबंधन हुआ था कांग्रेस पार्टी का बदरुद्दीन अजमल के साथ असम के अंदर। रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी जब गद्दी नशीन फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन हुआ था कांग्रेस पार्टी का बंगाल के अंदर, तो क्या, और लेफ्ट का गठबंधन हुआ था, तो क्या रोटी और कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी जब समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी का राम रथ रोका गया था, जनरथ रोका गया था, तो रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी? सवाल पूछा जाएगा जब सरयू को लहू से लाल कर दिया गया था, गोलियां चलाई गई थी, तो क्या रोटी और कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी? यह पूछा जाएगा। और जब इफ्तारी करी जाती थी बिना रोजेदार होकर,
तो क्या रोटी और कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी? आज राम मंदिर बन रहा है तो रोटी और कपड़ा और मकान की राजनीति होनी चाहिए। यह ज्ञान देने के लिए तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन पिछले 75 सालों में इस देश में पंडित नेहरू के काल से क्या क्या हुआ है, अगर वो सामने आएगा तो आज की पीढ़ी को पता लग जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। कैसे सोमनाथ के मंदिर को रोकने का प्रयास हुआ, कैसे राम मंदिर का मुद्दा लटकाया गया, अटकाया गया, भटकाया गया। कमाल की बात करते हैं आप लोग। सत्यप्रकाश मिश्रा, बोलने का वक्त देंगे 30 सेकंड? बिल्कुल दिया, 40 सेकंड लीजिए सर। महोदय, किसी ने राम मंदिर के बनने का विरोध नहीं किया। अमीश देवगन जी, किसी ने राम का विरोध नहीं किया। आप पढ़िए कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने क्या कहा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। हम कहते हैं राम को राजनीति से अलग रखिए, राम सबके प्रिय हैं। राम कोई हिस्सा नहीं इस जगत में जिसके वो प्रिय नहीं है। राम पर अनंत रामायण है, अनंत कहानियां हैं, हर के अलग अलग राम है, निर्गुण राम है, सगुण राम है। भाजपा ने राम की ब्रांडिंग करके मार्केटिंग करने की कोशिश की और अपने तमाम तरह के पापों को धर्म की चादर में छिपाने की कोशिश की। हमारा विरोध वहां से है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन के राज आप में आटे पे इससे GST विरोधी गया, लग रहे छाछ हैं, पे प्रतीत GST हो लग रहे गया। हैं। ओके, गौरव भाटिया, देन मलूक नागर एंड अनुराग भदौरिया। गौरव भाटिया, महंगाई चरम सीमा पर, देखिए, और उस पर बात कर रहे हैं कि नहीं हम तो राम के नाम गुण गाएंगे। तो राम भगवान ने अपने राम राज्य में, ठीक है, अब वाणी को विराम दीजिए सर, वाणी को सर, मेरे निवेदन को मानिए, वाणी को विराम दीजिए। गौरव जी 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। देखिए, एक ही प्रश्न जनता ने पूछा जब जगदानंद सिंह ने कहा नफरत की जमीन पर राम मंदिर आ रहा है, तो इन्होंने कहा हम सबकी आस्था भगवान राम में है। अरे भैया, भगवान राम ऐसी आस्था नहीं मांगता है जिसमें आपको नफरत की जमीन पे आ रहा है और रामचरितमानस को जला देना चाहिए, इस तरह की आस्था नहीं मांगता। लेकिन आपने रोटी, कपड़ा और मकान कहा। झूठ रोटी 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन 3 साल दिया। मकान 4 करोड़ गरीबों को हमने रोजगार दे देते, पक्के, 18 करोड़ रोजगार दे देते। और जब तो बात समझते अभी पे ना बोले, अभी जी ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप देखिए है क्या ये लोग, अरे आप झूठ बोलेंगे तो बीच में बोलेंगे, इनको आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। उनको जब आपके बीच में बोले तो मैंने रोका। अब आपको मैं निवेदन कराऊं सकते जी, प्लीज। ओके, गौरव जी, मेक योर पॉइंट। थैंक यू। और तीसरा इन्होंने कहा कपड़ा तब होगा जब नौकरी होगी। आप पिछले साल का EPFO डेटा देखिए, 1 करोड़ 30 लाख नौकरियां नई आई, 40 करोड़ हमने लोन दिए हैं मुद्रा योजना में। और यह भी सच है कि 7.5-8 लाख एक साल में सरकारी नौकरियां दी हैं। तो कपड़ा भी आ गया। तो ये हुआ रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, ये घमंडिया में अमीर की समन्वय क्यों नहीं है? सड़क पर मर गए, आज तक किसानों के लिए कुछ किया नहीं। राम किसान मंदिर बिल को वापस तो लिया, प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए, नहीं दिया अब तक, या नहीं जाना चाहिए? अकेले मत करिए। अरे भाई, गंदा लगता है, बहुत ओछा लगता है भाई। आप क्यों ऐसे करते हैं? आप स्टूडियो में बैठ जाते हैं, आपको लगता है आप चिल्लाते रहिए, जो आपके बचे कुछ वोट है वो भी चले जाएंगे। अपनी बारी में बोलिएगा भाई। एक सवाल पूछता हूं, आपका विकेट उखड़ जाता है, चिल्लाने लगते। अमीर जी, मैं एक बात केवल कहूंगा, देखिए इन लोगों को सबको जलन हो रही है, आग लगी हुई है। और सरयू नदी हमारी मां की तरह है, उसमें डुबकी लगाई थी। सरयू मां ने क्या कहा आपको मालूम है? उन्होंने कहा मैंने अपने बेटों का बलिदान देखा है, उनका खून देखा है, मैं उसको सह ले गई, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी पापी हिंदू विरोधी आके अपने पाप धोएगा, ये मैं नहीं ले पाऊंगी। और ये सरयू माता का संदेश है इन सब पाखंडियों को। ठीक है, यू मेड गौरव यू मेड योर पॉइंट। अब मुझे मलूक नागर के पास जाना पड़ेगा। मलूक नागर, मायावती जी के ऊपर किस तरह का दबाव है? जो उन्होंने गिरगिट वाली बात बोली, जो बात अखिलेश जी ने अपने बयान में बोली, दबाव है बहुजन समाज पार्टी पे, क्या दबाव है? सूचित करिए देश की जनता को। देखिए अमीश जी आप आधी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो आप कह रहे हैं दबाव बिल्कुल नहीं है, और दबाव था 2004 से 2014 तक, जब हम कांग्रेस को बगैर शर्त के समर्थन 10 साल दिया। दबाव था
तो जब उत्तराखंड में हम सरकार को सपोर्ट कर रहे थे दबाव था, जब बगैर मंत्री बने हुए बगैर शर्त के हम राजस्थान में सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, 6 विधायक थे दबाव था, जब 7 विधायक थे हमारे राजस्थान में जब सपोर्ट कर रहे थे दबाव था, जब छत्तीसगढ़ में हम बगैर शर्त के समर्थन कर रहे थे और इन्होंने आय से अधिक संपत्ति के केस माननीय मुलायम सिंह यादव समाज पार्टी के मुखिया थे उस समय, और माननीय लेकिन अखिलेश जी ने तो कहा कि हम मायावती जी को पीएम बनाना चाहते थे, मायावती जी के ऊपर से दबाव है। आ रहा हूं मैं देवगन जी आ रहा हूं प्लीज आ रहा हूं। तो दबाव था उस समय, जो ये सीबीआई से केस रजिस्टर्ड करा के जेल भिजवाना चाहते थे, तमाम पिछड़ों को और दलितों को ये उस समय मारना चाहते थे। अब कोई दबाव नहीं है, दबाव उल्टा है, हम इनको सपोर्ट करते हैं, इनका साथ देते हैं, इनको मंत्री बनवाते हैं, इनकी सरकार बनवाते हैं, और ये हमें मारते हैं और बदनाम करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले चला दिया कुमारी बहन मायावती संन्यास ले रही है। अरे शर्म करो, थोड़ी बहुत बातें नहीं है। हाँ, अखिलेश जी ने जो बयान दिया है वो अच्छा बयान की बात कर रहे हैं आप, कि कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री इस देश का बनाना चाहिए। कुमारी बहन मायावती जी ने भी एक बार अच्छा बयान दिया कि अखिलेश जी को समझना चाहिए या देश के लोगों को समझना चाहिए। क्या अच्छा बयान दिया, गिरगिट कह दिया उनको। हम कभी भी किसी भी सुनो किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं आपके टेलीविजन पे जो सबसे बड़ी व्यूअरशिप है, कहना चाहता हूं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी से अनुसरण करे, श्री अखिलेश जी का सम्मान करे, उनसे सीख ले और कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करे। यूपी भी हमारी होगी और जिसका यूपी होगा देश उसका होगा। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप ठीक है, मैं अनुराग के पास जाता हूं। अनुराग जी, क्या दबाव है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर? जवाब दीजिए इस बात का, जो बात आपके देखिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोली। जी, मैं उस पर बिल्कुल जवाब दूंगा और बहुत पक्का और मजबूत जवाब दूंगा। उसके पहले मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से एक जवाब दिलवा दीजिए कि भाई पहले मेरे सवाल का जवाब, राम के बहुत बड़े भक्त पहले मेरे सवाल का जवाब, फिर नहीं आपका जवाब देखो। आप ये ठीक नहीं, मैं आपका जवाब नहीं देखिए, अच्छा तो चले आपका दे दें, लेकिन पहले उनसे भी जवाब फिर दिलवा दीजिए। बिल्कुल दिलवाऊंगा। आप सवाल पूछिए, क्या पूछ रहे थे सवाल? लड़ाई कराना चाहते हैं, बताइए क्या सवाल है, बताइए। मेरा सवाल है, सवाल पूछना दीजिए ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे मेरा एक सेकंड, अरे भाई रुकिए ना, आप मानिए बात। मेरा आपसे अनुराग जी सवाल है और बड़ा सीधा प्रश्न है, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया कि मायावती जी के ऊपर से कोई दबाव है, वो ऊपर कौन सा है और वो दबाव कौन सा है? देखिए समाजवादी लोग हमेशा से अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, और हम लोग तो आप जानते ही हो कि जब भी एक राजनीति में जो भी भारतीयता की जो हमारे भारतीय संस्कृति संस्कार है, जो हमसे सीनियर, उसका रिगार्ड करना। एक दूसरा, हमने हमेशा जब हमारा गठबंधन था, हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब उनको प्रधानमंत्री अगर नहीं बनना है, उन पे कोई दबाव होगा तो वो बताएंगे कौन सा दबाव है। बीएसपी वाले बताएंगे अरे कि भाई हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, तो भाई वो नहीं बनना चाहते, तो मैं कह रहा हूं वो बताएंगे ना। उन्होंने कहा ना कोई दबाव कोई, उन्होंने कहा अरे सुन तो लीजिए, अरे मैं कह तो रहा हूं, आप मेरी सुनना ही नहीं चाहते, आप अपना एजेंडा घुसे दे रहे हैं बीच में। मैं कह रहा हूं उन्होंने कहा कोई दबाव है, तो कोई दबाव तो बीएसपी बताएगी ना क्या दबाव है। अब आप सुनना नहीं चाहते, दिक्कत अमीर जी आपके साथ है कि आप सुनना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं कोई दबाव है तो बीएसपी बताएगी ना क्या दबाव है। अब आप बात ही नहीं करने देना चाहते। अरे आप चुप रहिए ना, मुझे बोलने तो दो भाई, कमाल की डिबेट करा रहे हैं आप। मुझे मैं बोल लूं ना अपनी बात। नागर जी एक बार रुक जाइए, मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप बोल लीजिएगा। देखो मेरा सवाल ये है कि हम तो उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते थे देश का। अब वो नहीं बनना चाह रही, उन पे कोई दबाव होगा तो बीएसपी बताएगी। अब मेरा सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। बीजेपी वाले या बीजेपी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं प्रभु राम की बात कर रहे हैं, तो प्रभु राम के बारे में तो हम लोग रामचरितमानस और रामायण में जानते हैं। तो बता दें कि रामचरितमानस और रामायण में श्लोक और दोहे किसमें है? रामचरितमानस में कि रामायण में? रामायण में दोहा है या श्लोक है, या रामचरितमानस में दोहा श्लोक है? इतना ही बता दें, पूछ लीजिए। ठीक है, मैं पूछे तो गौरव जी क्योंकि आप पे सवाल है, उसका छोटा सा जवाब फिर मलूक नागर। ओके पूछिए दोहा श्लोक किसमें है, रामचरितमानस और रामायण में? अमीर जी, मैं एक बात आज आपसे कहूंगा। मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि ये बात जो मत इफ्तार कहिए, पार्टी में आप श्लोक बताइए किसमें है, रामायण में है कि रामचरितमानस में? अब लोग शांत बैठिए ना जी, अब चलिए उसका जवाब दीजिए ना।
आप दोहा कर दीजिए, दोहा रामचरितमानस में है या रामायण में है, उसका जवाब दीजिए मुझे। और कितने दोहा हैं और कितने श्लोक है ये बता दीजिए। अच्छा ठीक है, अमीर जी, अगर ये तरीका है, ये स्तर है तो ठीक है, फिर आप करा लीजिए चर्चा, कोई बात नहीं। ये असली चेहरा है। आपने एक प्रश्न पूछा, आपने एक प्रश्न गौरव भाटिया से पूछा, मैं गौरव भाटिया के पास गया, अब उनको जवाब देने का तो अधिकार है ना, या वो अधिकार भी आप लेना चाहते हैं? एक सेकंड, अनुराग, उनको यही नहीं पता कि रामचरितमानस क्या है, रामायण क्या है, रामायण में रामचरितमानस का अंतर नहीं पता क्या कुछ कह रहे थे। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया, योर टर्न, प्लीज मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। गौरव भाटिया, अनुराग जी, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, प्लीज कम ऑन, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीर जी, मुझे तो आज लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है। देखिए, जालीदार टोपी पहने मुख्यमंत्री आवास पर जब बबुआ मुख्यमंत्री थे, जो आधे मुख्यमंत्री कहलाते थे, तो ये इफ्तार पार्टी करते थे। 5,000 रुपए की प्लेट होती थी और सरकारी रुपए से ये आती थी। आज ये पूछ रहे हैं रामचरितमानस में बताओ खंड कितने हैं, ये बताओ दोहे किसमें हैं। ये तो हमारी जीत हो ही गई है ना। और मैं तो ये कहूंगा, देखिए, प्रवक्ता या तो योग्य नहीं है या इनका नेता मूर्ख है, क्योंकि प्रवक्ता वो होता है जो अपने नेता की बात को ही आगे रखे। ये क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव ने कहा ईडी का दबाव है, लेकिन मुझसे क्या मतलब, मैं तो प्रवक्ता हूं झुमरी तलैया का। अरे किस तरह की बात है। तीसरी बात, अखिलेश यादव का सम्मान जब नहीं होता है, मैं आपको सच बताऊं, बहुत कष्ट होता है। अब मायावती उनको गिरगिट बुलाती हैं, कमलनाथ अखिलेश वखिलेश बुला देते हैं। अजय राय ये कह रहे थे बड़ों का सम्मान करेंगे, अजय राय ने कहा, मैंने नहीं, उन्होंने कहा जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? ओके अनुराग, इतनी अब मैं जवाब दे, देखिए जिस व्यक्ति को अब मैं जवाब दे रहा हूं, जिस व्यक्ति को रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को रामायण का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को दोहे के बारे में नहीं पता है, जिस व्यक्ति को श्लोक के बारे में नहीं पता है, वो व्यक्ति प्रभु राम की बात कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं प्रभु राम के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो, प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है। इसलिए हम कहते हैं, सुन लीजिए, रामचरितमानस में कितने दोहे हम बताते हैं आपको, 1074 दोहे हैं, कितनी चौपाई है, 4608 चौपाई है। और आप अगर रामायण करेंगे तो रामायण में जाएंगे। अरे अनुराग, रामचरितमानस में कितने दोहे हैं? एक सेकंड महाराज, रुकिए महाराज, रुकिए। अनुराग भाई, बड़ा सुंदर लगा, आपने श्री रामचरितमानस के दोहे, चौपाई, श्लोक सब याद कर रखे हैं, बड़ा सुंदर लगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ज्ञान दे देते थोड़ा सा। स्वामी प्रसाद मौर्य इसकी प्रतियां जला रहे हैं श्री रामचरितमानस की, और वो श्री रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बता रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य और इंडिया गठबंधन के कुछ नेता ऐसा कर रहे हैं, उनके तो ज्ञान के चक्षु खोलो। आप तो खुद कहते हो कि मैं रामायण की चौपाइयां पढ़ता हूं, तो श्री रामचरितमानस की जो चौपाई पढ़ता है, उसके श्लोक पढ़ता है, उसकी चौपाइयों की गिनती करता है, उसी की पार्टी का नेता श्री रामचरितमानस को अपशब्द कहता है, और आपकी मजबूरी हो जाती है उस पार्टी को और उस नेता को डिफेंड करना। ये मजबूरी आपको पसंद है या श्री रामचरितमानस पसंद है? बताइए, गुस्सा नहीं आता आपको जब स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात कहता है? आपने ये खुद जाल बुना है अनुराग भदौरिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जब श्री रामचरितमानस को गाली देता है तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? जवाब दीजिए। अब मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैंने आपको सीधा मैं पूरा जवाब दूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता को बताइए, संस्कृति संस्कार सीख जाए, बीच में चिल्लाना नहीं शुरू करें। मैंने पोल खोल दिया, इसलिए परेशान हो गए हैं, इसलिए हड़बड़ा गए हैं, बीच बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रामचरितमानस के बारे में, उनको पता नहीं रामायण के बारे में, उनको पता नहीं दोहा चौपाई के बारे में। कमाल है, छंद जानते हो? कितने छंद है रामायण में? कितने छंद है? अच्छा, कांड है कितने करते हो रामायण में? तो छंद होते ही नहीं है, तो आप बता ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको रामायण में कांड भी नहीं पता होंगे कितने कांड। अब छोड़िए, आपको नहीं मालूम, मेरी सुन लीजिए। तुम्हारे जैसे देखिए, सुनो, नहीं मालूम है, नहीं मालूम। रामचरितमानस रामायण में अंतर क्या है? रामचरितमानस रामायण में क्या फर्क है, जरा बता दीजिए। जो मैंने बताओ ना, फर्क बताओ, उत्तर दो। नहीं मालूम है ना? जब चुप हो जाओ, अब सुन लो, नहीं मालूम है। पूरा विवरण देख लिया, जनता ने देख लिया। ये वो लोग हैं जो राम के नाम की राजनीति करते हैं, लेकिन रामचरितमानस
जो हमारे पवित्र ग्रंथ उसके बारे में, महाकाव्य के बारे में नहीं जानते और रामायण के बारे में नहीं जानते, वो हमसे बात कर रहे हैं भाई। अच्छा बताओ, रामायण किसने लिखी थी मालूम है कि नहीं मालूम है? रामचरितमानस किसने लिखी थी मालूम है? जाओ पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के कान पकड़ के खींच के। एक सेकंड, ये बड़ा हल्ला मच रहा है। मलूकनागर, एक सेकंड, मलूकनागर। उन्होंने बोला, ये तो अनुराग भदौरिया ने बोला, ये तो बहुजन समाज पार्टी बताएगी उनके ऊपर अब कौन सा दबाव है, किसका दबाव है, बताइए दबाव किसका है। मेरा डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट जवाब चाहता हूं। 40 सेकंड्स, मलूकनागर जी। देखिए सुनो, किसी का कोई दबाव नहीं है, ना कोई ईडी आती है, ना सीबीआई आती है, ना इनकम टैक्स आती है। सीबीआई जरूर आई थी कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 से 2004 से 2014 में। वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी और बहन कुमारी मायावती जी को भी आय से अधिक संपत्ति केस में अरेस्ट करके जेल में डालना चाहते थे। अखिलेश जी को क्यों लग रहा है? कोर्ट गया, अनुराग जी को क्यों लग रहा है? तौर पे साफ हुई। हाँ, वो साफ हुआ। सुनो, साफ हुआ, कोई डर बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर डर है तो कांग्रेस से है। ये चोरी करती है, सीना चोरी करती है, झपट्टा मारती है, डांका डालती है, उत्तराखंड के विधायक ले जाती है, राजस्थान के विधायक ले जाती है, मध्य प्रदेश के विधायक ले जाती है, छत्तीसगढ़ के विधायक ले जाती है, और हम इन्हें सरकार में सपोर्ट देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, मंत्री बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, और ये हमें बदनाम करते हैं। ईडी आ गई, डर है, सीबीआई आ गई, यार क्या आ गई, कुछ तो आई नहीं। ये तो कांग्रेस ने नहीं बोला, ये तो अखिलेश जी ने बोला, अनुराग जी ने बोला। सुनो अमित भाई सुनो, फिर ये चला दी कुमारी बहन मायावती संन्यास लेने वाली है। अरे शर्म करो। और इस समय की बड़ी खबर है, बीजेपी के ऊपर सीताराम येचुरी ने एक बड़ा वार किया है। सीताराम येचुरी ने एक बड़ा बयान दिया है, और वो बड़ा बयान ये है कि बीजेपी हिंसावादी हिंदू राष्ट्र चाहती है, ये बयान दिया है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं गौरव भाटिया को। बीजेपी को जनतंत्र यानी जो डेमोक्रेसी है वो नहीं चाहिए है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू सीताराम येचुरी पर आपका रिएक्शन। देखिए, दो भाग हैं। एक तो आरोप जो लगाया है कि जनतंत्र नहीं चाहिए, तो इमरजेंसी लगाने वाले हम तो हैं नहीं भैया। आपातकाल तो लगाया इंदिरा गांधी ने, जो आज घमंडिया का सबसे बड़ा घटक दल है। और मैं तो ये कहूंगा और गर्व से कहूंगा जी, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मजबूत किया है लोकतंत्र को, और जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब अपना काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई जज सुपरसीड नहीं होते, जैसे जुडिशरी को इन्होंने कमजोर किया था। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं। किस तरह से इमरजेंसी लगाई, जिसका मैंने बात करी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर के जैसे कोई नौकर होता है वैसे रखा जाता था, बाद में मंत्री बना दिया था। और दूसरा, हिंदू विरोधी। मैं एक चीज और कहूंगा, देखिए, हिंदू अस्मिता के लिए सही मायने में कोई लड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज ये तंज नहीं कर पा रहे हैं। अमित जी, आपने देखा, मंदिर वहीं बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, क्योंकि इन्हें पता है मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और 4 प्रदेशों की सरकार न्यौछावर करी तो भाजपा ने करी। मैनिफेस्टो में राम मंदिर का वादा करके हमेशा रखा, क्योंकि ये वोट बैंक राजनीति से ऊपर है। तो अनुराग आपका गौरव यू मेड योर पॉइंट। गौरव जी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी जिसने ट्रांसलेशन कराया 40। नहीं, बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, ये तथ्यों पे आधारित बात है और ये सत्य भी बात है। लेकिन अनुराग भदौरिया, एक होता है परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन के अंदर बीजेपी राम काज के लिए खड़ी हुई, और आज से नहीं दशकों से खड़ी हुई, और उस परसेप्शन का आज उसे पॉलिटिकल लाभ अगर मिल रहा है तो उसने उसके लिए 4 सरकारें भी तो कुर्बान करी थी, बताइए। और आपका तो नारा था, मिल गए मिले मुलायम, काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज जय श्री राम हवा में नहीं उड़ रहे हैं, आज जय श्री राम वाले सरकार चला रहे हैं। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ये झूठ बोलना बंद कर दे कि प्रभु राम को वो लेके आए हैं। प्रभु राम तो कण कण में है, प्रभु राम को कोई ला सकता है क्या? प्रभु राम तो हम सबको लेके आए हैं, वो प्रभु राम को कैसे ले आएंगे? और फिर भव्य मंदिर बन रहा है, सभी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देश की न्यायपालिका संविधान का भी सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने आदेश दिया, मंदिर बन रहा है और सभी उसका स्वागत कर रहे हैं। अगर कोई उस पर राजनीति कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से ही तो आग्रह कर रहे हैं हम कि आप प्रभु राम के नाम पे राजनीति मत कीजिए, क्योंकि आस्था का विषय है। प्रभु राम कहते हैं ना कि अयोध्या जो उनकी जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि को प्रभु राम संवार लेंगे, सजा लेंगे। हो सके तो देखिए, प्रभु राम देखिए, आप ये बात कह रहे हैं कि प्रभु राम सवार लेंगे, लेकिन सवारा तो फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसी ने सवारा ना।
सवारा तो नहीं, प्रभु राम, अरसे तक तो आपका शासन रहा। अगर राम मंदिर नहीं बन सकता था तो क्या एयरपोर्ट भी नहीं बन सकता था अयोध्या के अंदर? एक बात बताइए, अगर राम मंदिर नहीं बन सकता था तो क्या रेलवे स्टेशन भव्य और दिव्य नहीं बन सकता था? ये सवाल आएंगे। क्या सड़कें नहीं चमक सकती थी? ये सवाल आएगा ना। सुन लीजिए, तो आपका जवाब दे रहा हूं, सुनाइए, आपका जवाब दे रहा हूं। हाँ सुनिए, मैंने सुनिए, मैं समाजवादी पार्टी सरकार में अयोध्या में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे अयोध्या में। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया रिप्लाई। अब बिग ब्रेकिंग न्यूज कमिंग अप फ्रॉम बिहार। बहुत बड़ी खबर आ गई है बिहार से। ओके ओके, क्विक रिएक्शन गौरव भाटिया, 20 सेकंड्स। हाँ, राम को बीजेपी की आवश्यकता नहीं है, क्रेडिट ना ले आप। हाँ, पहले तो देखिए अमीर जी, इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन। पता नहीं क्या बोल रहे थे, बड़बड़ाने लगे जब आपने याद दिलाया, और मैं और दिलाता हूं। देखिए अभी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा इनको। मेरे हाथ में है मुलायम सिंह यादव जी का वक्तव्य। उन्होंने कहा और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता जी। अब बताइए, सरयू को जिन्होंने लाल किया है वो आज बता रहे हैं कि कण कण में राम है। हाँ, कण कण में राम है, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे थे कहीं भी कंकड़ रख दो, कहीं भी पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। अब अखिलेश यादव ऐसा इस्लाम के लिए तो नहीं कहेंगे। और तीसरी बात, इनके कार्यकाल में याद करिए, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। सरकारी रुपया हज हाउस देखिए, हज हाउस बनवाया था। ठीक है ठीक है ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। मेरे को मलूक नागर के पास जाना पड़ेगा। मलूक नागर एक सवाल है। कांग्रेस के नेता हैं केएन रजन्ना, मैं गौरव आपके पास वापस आऊंगा। केएन रजन्ना, उनका कहना है कि 2 गुड़िया रख दी और 2 डॉल्स रख दी, उसको रामलला की मूर्ति मान लिया। क्या आपको लगता है कांग्रेस के नेता अगर ये बयान देंगे तो क्या इसका असर इंडिया अलायंस पे नहीं आएगा? देखिए, कई बार आप हमें कहते हो आप क्यों नहीं मिलते हो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में। इसीलिए नहीं मिलते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, मंदिर के खिलाफ बोलते हैं, भगवान राम को गुड्डे गुड़िया बोलते हैं। ऐसे लोगों को सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन से बाहर निकालना चाहिए, या इन पर लगाम लगानी चाहिए, या इनका क्या करें ये इनको सोचना चाहिए। नहीं तो जहां आज खड़ा विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, यहां का भी नहीं रहेगा और कांग्रेस अपने आप तो मरेगी, इनको सबको मार लेगी। सत्यप्रकाश, ये बीएसपी का कहना है कि कांग्रेस खुद तो मरेगी और बाकी सबको भी मार देगी, ये उनका कहना है, कोट एंड कोट। ओके सत्यप्रकाश, जवाब 30 सेकंड। देखिए, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी के आंतरिक चीजों पे टिप्पणी करने से बचना चाहिए। फिर भी मैं आंतरिक नहीं, भगवान राम के बारे में बोला है भाई, भगवान राम के बारे में बोला है कि भगवान राम की मूर्तियां नहीं डॉल्स थी। किसी और धर्म के बारे में कहा जा सकता है ये बात? अरे ट्रैप में मत आओ, ट्रैप में फांस रहे हैं तुम। भगवान राम के आपको खिलाफ पता है कि वो ये देश उस दर्शन का है, ये देश उस दर्शन का है जो कण कण में भगवान देखता है। ये देश उस दर्शन का है जो जीवन और सृष्टि को भगवान का नियंत्रण मानता है। तो इस पर मैं टिप्पणी ना करूं तो बेहतर हो। मैं एक बात कहूं कि राम से आजकल भाजपा ने सीखा क्या है? राम तो कर्मयोगी थे, अगर उन्हें लंका पे चढ़ाई करनी थी तो सेतु बनाया। जनता दल यूनाइटेड के कन्वीनर को और सुप्रीमो को कहा था कि ये लालू की कृपा से सीएम बने हैं, नीतीश लालू की कृपा से सीएम बने हैं। भाई वीरेंद्र ने, जेडीयू ने उस पर ऑब्जेक्शन जताया और वीरेंद्र ने विवादित बयान दिया था नीतीश कुमार को, लालू की वजह से नीतीश सीएम बने हैं। यानी एक तरह से नीतीश कुमार को छोटा करके पॉलिटिकली दिखाया था। क्या आपको लगता है मलूक नागर ये गठबंधन चल पाएगा? मलूक नागर, इस तरह के बयान आएंगे एक दूसरे के लिए? ये देखिए मैं तो काफी दिन से मैं कह रहा हूं, ये कहीं भी पूरे देश में, पंजाब में लड़ाई, हरियाणा में लड़ाई, दिल्ली में लड़ाई, छत्तीसगढ़ में लड़ाई, मध्य प्रदेश में लड़ाई और राजस्थान में लड़ाई, हर जगह है। अब तो बिहार में भी है। ओके सत्यप्रकाश मिश्रा, कैसे चलेगी गाड़ी? सत्यप्रकाश मिश्रा, कैसे चलेगी गाड़ी? बिल्कुल चलेगी। सहमति और असहमति का लोकतंत्र होता है। भाई वीरेंद्र ने बयान दिया है कि उनके बात को तोड़ मड़ोड़ के मीडिया ने परोसा है और नीतीश कुमार लालू यादव एक गठबंधन में है, आरजेडी जेडीयू गठबंधन में है और ये है। और लेकिन अब वो साक्षात्कार जिसका आपको इंतजार है,
गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, उनके हृदय में राम की प्रतिलिपि क्या है, आज आपको जरूर सुनना चाहिए। और उनका भजन गान तो अद्भुत है। आज का ये जो साक्षात्कार है ये मस्ट वॉच है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी। रविशंकर जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो आपको मेरी राम राम। 550 सालों का तप का परिणाम मिलने जा रहा है और आपने तो कोर्ट के आदेश से पहले मध्यस्थता का भी कार्य किया था। कितनी कठिन थी ये पूरी डगर, 550 साल का सफर? भारत के जनमानस में जन्म से लेके मृत्यु तक श्री राम का ताना बाना बना हुआ था। हमेशा के लिए लोग इस घड़ी को याद करेंगे, आगे आने वाले पीढ़ी भी इससे उत्सव मनाएंगे, जश्न मनाएंगे और एक गर्व महसूस करेंगे। जिस भव्य राम मंदिर को तोड़ा गया था 500 साल पहले, उसको आज हम पुनर्निर्माण करके अपने अस्तित्व को, अपने अस्मिता को फिर स्थापना कर रहे हैं। ये भारतीयों के लिए बहुत विशिष्ट घड़ी मैं समझता हूँ। 22 जनवरी की तारीख जो है, तिथि जो है वो बड़ी विशिष्ट तिथि है, लेकिन राम मंदिर के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ। आम आदमी से लेकर राजनीतिक दलों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन अगर इसका वास्तविक श्रेय पूछें, क्रेडिट पूछें, तो किसको देंगे आप गुरुदेव? देखिए, ये एक ऐसी मामला नहीं है कोई क्रेडिट ले कोई क्रेडिट दे, ये तो सबका कर्तव्य है और कर्तव्य में सबने अपना पूरा सहयोग किया जी। और मैं ये कह रहा हूँ इस काम में देखिए, राजाश्रय के बिना कोई भी धर्म कभी फलप नहीं सकते। दुनिया भर के सभी देशों में सभी धर्मों को राजा का, राज्य का आश्रय मिला है। अब यहाँ पर ये हुआ अद्भुत, जब हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने हमारे सारे धर्म स्थानों को, हमारे जो पवित्र स्थानों का पुनरुज्जीवन में बहुत बढ़िया काम किए। ऐसा काम पहले किसी ने किया हुआ नहीं दिखता है। राजा महाराजा के ज़माने में बड़े बड़े मंदिर उन लोगों ने बनाया, जी। मगर इस आधुनिक ज़माने में ऐसे भव्य मंदिर यहाँ बनाना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इतना सुंदर स्थापना करना, महाकाल के मंदिर इतने छोटे से थे, गली गली में घुस के जाना पड़ता था लोगों को। आज देखिए क्या भारत का वैभव, हमारे धर्म का वैभव वहाँ देखने को मिलता है। आप चाहे केदारनाथ जाइए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया। तो ये जो 70 साल में जो नहीं हुआ था काम, वो इन चंद वर्षों में इसको करके जनमानस की जो एक जनमानस को जीत लिया, मैं ये कहूँगा। आपने बोला, आपने बड़ी सुंदर बात बोली, आपने बोला राजा के आश्रय के बिना कुछ संभव नहीं है। ये बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन इस सवाल ये जो आपने बात बोली, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी है। कंट्रोवर्सी ये है कि ये सब कुछ सेकुलरिज्म के खिलाफ है। भारत एक सेकुलर देश है और सेकुलर देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, नरेंद्र मोदी, वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है? ये कई लोग सवाल उठाते हैं, विपक्षी दल सवाल उठाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। इस तरह से सोचना, सेक्युलरिज्म माने सब धर्म को सम्मान देना है, ऐसा नहीं। धर्म निरपेक्ष माने धर्म को पछाड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। देखिए, इससे पहले भी जो लोग थे सब आस्थावान ही थे, मगर चुप चुप के करते थे। किसी गुरु के पास जाना हो तो कैमरा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, चुप के जाओ। ये डर क्यों था, ये छुपना क्यों था गुरुदेव? घर में पूजा पाठ करना हो। गुरुदेव, मेरा आपसे परिचय बड़ा पुराना है, मैं तो आपसे यही सवाल पूछूंगा। आप तो स्पष्ट बात करने के लिए जाने जाते हैं। और गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये छुपते क्यों थे, ये शर्माते क्यों थे, ये डरते क्यों थे, कारण क्या था? एक गुलामी मानसिकता है ना, इतना गहराई में हमारे भीतर उतर गया था जी। हम गुलाम रहे मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। अरे भाई, जितने लोग भारत से बाहर जाते थे अपना नाम बदल देते थे,
कृष्ण नाम को कृष्ण कहने लगते थे। हाँ जी। देवेश के नाम से डेविड बना देते थे जी। आजकल वो बात नहीं है। आज गर्व से जाते हैं भारतीय, और अपना वेशभूषा के प्रति भी गर्व रखते हैं, अपना भोजन के प्रति गर्व रखते हैं, अपने जड़ को, अपने मूल को आज सम्मान करने लगे। ये राजाश्रय के बिगाड़ नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री जी भी देखिए, कोई भी उद्घाटन काम करना हो तो जाके रिबन काट लो, वहाँ दिया जला दो, आ जाओ, ये तो कर सकते थे, कोई बहुत लोग करते हैं। मगर आस्थावान क्या, देखिए उपवास कर रहे हैं, 11 दिन उपवास करके नियम का पालन कर रहे हैं। ये दिखावा के लिए नहीं है, ये अंदरूनी स्पंदन है, और वो पूरे देश के प्रतिनिधि के रूप में जाके वहाँ प्रतिष्ठा करने वाले हैं। जी, लेकिन आजकल तो लोग मुहूर्त के भी ज्ञानी बन गए हैं, पंचांग के ज्ञानी बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो सही नहीं है, 22 जनवरी को तारीख सही नहीं है, ये शुभ घड़ी नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, मैं भी जानता हूँ, शास्त्र को भी जानता हूँ, ज्योतिष भी जानता हूँ। देखिए, कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं है जो 100% सही होगा। हर मुहूर्त, किसी भी मुहूर्त आप ले लो, उसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य दिखेगा, अवश्य दिखेगा। मगर वो दोष को दूर करने के लिए भी उपाय है। वही इसीलिए जो तपस्वी लोग हैं, साधु है, संत है, साधक है, सिद्ध लोग हैं, इन लोगों के बस की बात है, समर्थ लोग इन सब दोषों को हर लेते हैं। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि कुछ राजनीतिक दल जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक विशेष पार्टी का आयोजन है, आरएसएस का आयोजन है। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? वो इस निमंत्रण को एक तरह से अस्वीकार करते हुए ठुकरा रहे हैं। सबका अपना अपना स्वातंत्र्य है, सब बुद्धिमान हैं, उनको अपना राजकारण करना है, राजकीय में रहना है, ये उनका धर्म है। आप सभी पार्टी को एक ही लाइन पे देखेंगे, ये असंभव है, वो डेमोक्रेसी में होता भी नहीं। प्रजाप्रभुत्व में विविधता होना स्वाभाविक है, उसको सम्मान भी करना बहुत आवश्यक है। पर मेरा अनुरोध इन सबसे यही रहेगा कि राजकारण से भी जरा ऊपर उठ के देखिए, ये एक भावना की विषय है, पूरी जनता की भावना इससे जुड़ी हुई है। तो आप इसको किसी पार्टी अथवा या किसी पंथ और संप्रदाय के साथ जोड़ के मत देखिए। ये देश का एक अनमोल घड़ी है जहाँ पूरा देश उत्सव मनाना चाहता है। आप भी मनाइए उत्सव, अपनी विचारधार होगी, वो सोच समझ के किए होंगे, बाद में जाते होंगे, लेकिन जैसे भी वो लोग चाहें। राम काज के लिए तो आ ही जाना चाहिए, आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इसमें सबको मिलके करना चाहिए। उस दिन नहीं हो तो बाद में चले जाएं, कुछ भी करें। जी, श्री रविशंकर जी के राम कौन से हैं? क्योंकि तुलसी के राम कोई और हैं, बात होती है, और शबरी के राम कोई और हैं। तो मैं आज पूछता हूं कि श्री रविशंकर की भाषा में उनके राम क्या हैं? सबके अपने अपने राम हैं। आत्मा राम आनंद रमणा, आपने वो गाना सुना है कि नहीं? सुना दीजिए आप। आत्मा राम आनंद रमणा अच्युत केशव हरि नारायण।